आज इमरान खान जेल में है, उन्हें मौजें लगी हैं। आज आपको ये जुमला कह रहा हूँ कि आपको गंडापुर जो है ना नज़र आएगा कि वो कहीं बेहतर आदमी था, कि अगर अलीमा खान ना होती तो पीटीआई की क़यादत इमरान खान का सौदा करके बेच उच के वट उठ के आगे चली गई। ये बताएं कि ये रज़ा डार वाले मामले में बॉस कौन है? अपने लिए 300% और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 7%। मैं इमरान खान के साथ खड़ा। ठीक, क्यों? मोटरसाइकिल के अलावा किसी गाड़ी में नहीं बैठे थे, आज वो 6-6 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टरों की सैरें कर रहे होते हैं, फिर उसके टिकटॉक बना रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। नाज़रीन, आप हुकूमत में फॉर्म 45 से आएँ या फॉर्म 47 से, आपको इख्तियारात की बात हो, आपकी मुराद की बात हो, आपके हुक्मरानी की बात हो, तो सब एक पेज पर नज़र आते हैं। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा जिस तरह मरकज़ में 26वीं 27वीं तरमीम लाकर अदलिया को बेबस कर दिया गया, कानून को अपने ताबे कर दिया गया। इसी तरह की तरामीम जो हैं वो आज हमें केपी असम्बली से भी जो है खबर आई हुई। तो ये 4 अप्रैल को थी, अप्रैल के मंथ में, और मई में इसका नोटिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह केपी असम्बली के इख्तियारात यानी स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद कर दिए गए हैं, मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और वो मुराद ली गई हैं, वो इख्तियारात लिए गए हैं, जुडिशल पावर ले ली गई हैं। यानी एक अदालत जो है वो स्पीकर असम्बली यानी जो असम्बली की हदूद है वो भी होगी। तो इस हवाले से बात करेंगे। रज़ा डार का केस है वो भी बात करेंगे, और मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी। आज मंगल का रोज़ था और इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर पहुंची, मुलाकात नहीं हुई। इस हवाले से सीनियर तजियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ये जो फॉर्म 45 और 47 की हम गर्दान करते थे, अब तो एक ही सफ में खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज, तो अब क्या होगा? देखें, ये जो पार्टियाँ हैं ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, पीटीआई, इन सब में फ़र्क सिर्फ एक है, ठीक, वो है इमरान खान। बिल्कुल, बाकी ये सब एक ही तरह के लोग, वो तो माइनस हो गया। ठीक है, ये सब एक ही तरह के लोग हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है ये वही है जो कभी पीपल्स पार्टी या नून लीग में थी। एक केड़े कोई जमांदरू पैदा होंदे हैं पीटीआई वाले ने, तो आज इमरान खान जेल में है, उन्हें मौजें लग गई हैं। उनके वो लोग जो कभी मोटरसाइकिल के अलावा किसी गाड़ी में नहीं बैठे थे, आज वो 6-6 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टरों की सैरें कर रहे होते हैं, फिर उसके टिकटॉक बना रहे होते हैं। ठीक है ना, हम पंजाब के मरियम के ऊपर तो इतना वो करते हैं, असल मुजरिम तो ये लोग हैं जो इमरान खान का नाम बेच के इमरान खान के फ़लसफ़े को रद्द कर रहे हैं। ठीक है ना। सो केपी असम्बली में जो भी हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक, और पीटीआई और इमरान खान के मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ बगावत है और कुछ नहीं है। ठीक है, और आप एक बात याद रखिएगा कि मैं आज आपको ये जुमला कह रहा हूँ कि आपको गंडापुर जो है ना नज़र आएगा कि वो कहीं बेहतर आदमी था। सेल आफरीदी जिस बुरी तरह इमरान खान के नाम को तबाह कर रहा है, शायद गंडापुर ने इस तरह नहीं किया था, और वो आपको नज़र आना शुरू हो गया। मीडिया के हवाले से जो कदगनें लगाई जा रही हैं, जो कानून साजी की गई है, यहाँ पर हमने पंजाब में देखा कि एक एंटी सोशल मीडिया बिहेवियर हैप्चुअल जो है वो एक एक्ट लाने की कोशिश की गई, और जो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाया जाएगा। और इसी तरह स्पीकर यानी केपी असम्बली में भी जो है वो मनपसंद सहाफ़ी आएंगे, जिसको चाहे रोक सकते हैं, और अगर वहाँ पर वो नहीं रुकेगा तो फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा, 1 माह की कैद भी होगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसा मीडिया जो इस वक्त बहुत कम लोग हैं ना जो पीटीआई की बात कर रहे हैं, जो मजलूम की बात कर रहे हैं। वैसे तो बाकी लोग तो वो तो हुकूमत की मदह सराई करते हैं और अच्छे अच्छे इनामात भी पाते हैं। देखें, हम सहाफ़ी लोग जो हैं ना, हम पे एक गलत किस्म का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि शायद हम किसके हमदर्द हैं। हम किसी के हमदर्द नहीं हैं भाई, हम आवाम के असूल के और आइन के हमदर्द हैं। हम मजलूम की बात करते हैं, हाँ, हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। जो इस पे चलेगा हम उसके साथ खड़े, ठीक, जो नहीं चलेगा हम उसके साथ नहीं खड़े हुए। ठीक, ठीक है। और अगर पंजाब में इस तरह का कानून बनता है तो वो काला कानून है, और केपी वालों को तो वैसी शर्म आनी चाहिए कि जो आज अगर पीटीआई जिंदा है तो वो इन चंद सहाफ़ियों के सर पे जिंदा है। आप अपने सूबे में उन सहाफ़ियों का गला घोंट रहे, आपको तो शर्म आनी चाहिए।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ پیور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی ماں پر کیا جا رہا ہے یا پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں؟ اس میں آپ نے ووٹ کے حوالے سے بھی پروٹیکشن دی، گرفتار بھی نہیں کر سکتے، جوڈیشل پار بھی جو ہے وہ اسپیکر کے پاس ہیں، تو کل کو دوسرا اسپیکر بھی تو آ سکتا ہے نا، دوسری حکومت بھی آ سکتی ہے۔ نہیں، کسی اور کے کہنے پہ کیوں کریں گے؟ 300% تک تنخواہیں تو ان کی بڑھ رہی ہیں، استثنا تو ان کی فیملیوں کو مل رہا ہے، ٹھیک، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی لوٹ مار کے اوپر صحافیوں کی زبان بندی تو کا فائدہ تو یہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک، کسی اور کو کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو سارا کچھ کر کے انہوں نے ایکچولی عمران خان کے منشور سے بغاوت کی ہے۔ کے پی اسمبلی نے آج عمران خان کے منشور کو غرق کر دیا ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بنائی جا سکتی، اسی طرح عدالت کے اندر کوئی عدالت بنائی جا سکتی ہے؟ پاکستان میں ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں آپ کی اپنی سپریم کورٹ ہو سکتی ہے، میری اپنی ہو سکتی ہے، ہماری کون سکتی ہے جی؟ ہماری کون سکتا ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی بندیال تھا تو ان کا قاضی فائز آ گیا، ٹھیک، پی ٹی آئی قاضی فائز کو نہیں مانتی، یہ بندیال کو نہیں مانتے۔ نہ بندیال ہمیں مانتا تھا صحافیوں کو، نہ قاضی فائز صاحب ہمیں مانتا تھا۔ آپس کی بات ہے، ہم بھی ان دونوں کو نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے دونوں کو، ہم میں بھی ان کا کوئی پار نہیں ہے۔ ہم تو آئین اور قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے، عوام کے ساتھ کھڑے، ہمیں اور کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہاں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس 26 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ عمران خان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کے بچوں کے مستقبل اور خواب کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے، جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو مسلسل 3 مرتبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، تو آگے مستقبل میں بھی اس کا بینیفٹ ہوگا یا اس کا نقصان؟ آج اگر وہاں کے پی میں الیکشن ہونا تو یہ ہار جائے گی پی ٹی آئی وہاں سے، کیونکہ وہاں کی قیادت نے عمران خان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ وہاں پہ عوام کو ریلیف دے نہیں سکے، خود 300% اپنی تنخواہیں بڑھوا رہے، تو عام آدمی تو اس بات کو نوٹ کرتا ہے نا۔ عمران خان نے کبھی ایسے چاہا تھا اپنے لیے 300% اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے 7%۔ ہاں، یعنی اگر کسی بندے کی تنخواہ 40,000 ہو تو اس کو 2800 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور 2800 میں ان کے کتے کی خوراک نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 2800 میں آپ ایک وقت کا 2 لوگ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو وہ اگر آپ بھی وہی سب کچھ کریں گے جو سندھ اور پنجاب میں ہو رہا ہے تو آپ میں کیا اور فرق رہ گیا ان سب میں؟ عمران خان تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم میں اور ان لوگوں میں یہ فرق ہے، وہ فرق ختم کر دیا انہوں نے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ 3-4-5 دنوں سے جو ہے وہ رضا ڈار کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پر تھا، اور جیسے یہ پنجاب کے پی اسمبلی والا معاملہ آیا ہے تو وہ پس پردہ چلا گیا، اور اب کے پی والا معاملہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود دانستہ طور پر اس وقت میں، ایسے وقت میں یہ خبر لیک کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو اپریل کے اندر قانون سازی ہو چکی تھی۔ نہیں، وہ چھپائی بھی تھی نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ سامنے آ گئی، لیکن بلو دا پجنا اپنی تھانتے گئے تے راڑو دا پھنسنا اپنی تھانتے گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ کیس دبے گا نہ یہ والا کیس دبے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کے پی والا آ گیا تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، اس پہ بات ہوگی۔ نہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ کے پروگرام جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بیچ میں سے کٹ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ کیسے؟ ہمارا کام ہے بولنا، ٹھیک ہے، اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو روک لینا، تو وہ اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں، مجھے اپنے ضمیر کی پرواہ ہے، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو بیچ میں کٹ لگائے جاتے ہیں، جو بیچ میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کی افادیت، اس کی اہمیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ سوشل میڈیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ چنگی گل ہے نا یار، ساری بھی روزی روٹی ٹر پئی ہے، ساری زندگی بھوک ہی کاٹی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تنخواہیں 6 مہینے لیٹ ہو رہی ہیں، بچے اسکول سے نکل رہے ہیں، میٹر کٹ رہے ہیں، تو اچھا نا، لوگوں کو سچ سننے کے لیے سوشل میڈیا آنا پڑتا ہے۔ ہماری بھی چھوٹی سی دکان کھل جاتی ہے، ہماری بھی گاہکی ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں بھی کوئی 2 روٹیاں آ جاتی ہے، چنگا ہے کہ نیشنل میڈیا جنہ جھوٹ بول سکتا بولے۔ میں کہتا ہوں نیشنل میڈیا پہ تو صرف وہ بانو آپا کے جو ٹوٹ کے نا وہ چلنے چاہیے، ٹھیک ہے؟
ट्रैक्टर कैसे ठीक होता है, और अगर कहने में बच्चे के फ्राक के ऊपर नील गिर जाए तो उसे कैसे, बस यही जे काम ही करने चाहिए नेशनल मीडिया को। बाकी लोगों को चाहिए कि सही खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर आके सुन लें। बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं आप, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको वक्त से पहले चीज़ें मालूम भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको इल्हाम भी हो जाती हैं। ये बताएं कि ये रज़ा डार वाले मामले में बॉस कौन है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं उन सहाफ़ियों में से हूं जो कैलकुलेशन करते हैं चीज़ों की। मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूं जो कहीं जाते हैं और उन्हें खबर दी जाती है। अच्छे सहाफ़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, तजिया नहीं कर रहा हूं ना मैं, तजिया मैं डॉट से डॉट मिलाता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जिनको आके लोग जिनको हिदायत दी जाती है कि आप जाके कहें कि डन एंड डस्टिस, ठीक है ना, डन एंड डस्टिस, या क्या नाम है ख़त्म शुद्ध। मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक, मैं तो ये देखता हूँ कि ये दाल पड़ी है, ये जो पड़ा है, ये गोश्त पड़ा है, और इसको मिक्स करके एक हलीम बन सकती है। मैं ये समझता हूँ कि रज़ा डार वाला मामला कहीं और से छिड़ा है। अच्छा, और कोई और ही हैंडल कर रहा है। अच्छा, और रज़ा डार वाले मामले में क्या कहते हैं, जिस तरह चीज़ों को देखे ना, अब जो सागडार साहब के नवासे पे पर्चा हुआ है गाड़ी को हिट करने का, वो कोई हो सकता था पर्चा दर्ज? या तो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो वो अपनी FIR नहीं कटवा सका था। ठीक है ना, तो अगर ये FIR हो रही है तो इसका मतलब है कि देखो गलते है वे ना कोई मामला तो है वे ना। अच्छा, इसका जो मकसद है, जो हम खबरें तजिया आपके भी सुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक डिप्टी वज़ीर आज़म की नशिस्त तक है या ये मामला आगे भी जा सकता है? क्योंकि कहा यह जाता था कि इस ओहदे के ऊपर जो है कुछ लोग खफा थे और ये ज़बरदस्ती लिया गया। वो फिल्मों में होता था ना, वो हीरो कहता था तुम्हें मेरी लाश से गुजर के मेरे बाप तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो पहले एक लाश तो गुजरोगे तो फिर दिखकर पहुंचोगे ना। तो ये होगा, फिर और होगा, फिर और होगा, फिर और होगा। चले, आखिर में आज मंगल का दिन है, अलीमा खान और बहनें जो हैं वो फिर सारा दिन इंतज़ार करती रहीं, मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया। आज तो वक्त से पहले वो पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। वो नहीं होनी मुलाकात, अभी नहीं होनी। लेकिन ये ज़रूर है कि अलीमा खान को ये क्रेडिट जाता है कि अगर अलीमा खान ना होती तो PTI की क़यादत इमरान खान का सौदा करके वेच वूच के वट उठ के आगे चली गई होती। अच्छा, ये अलीमा खान है जो मंगल को रोज़ हर मंगल एक लगा के इमरान खान को ज़िंदा रखते। नहीं तो ये क़यादत तो बड़ी, इनकी अक्सरियत मुनाफिक है, ज़मीर फरोश है, इनको कोई परवाह नहीं इमरान खान से। इन्होंने तो तनख्वाह लगी हैं, मौजा लगी हैं, गड्डियाँ मेरे मिली हैं, इन्होंने की रोड़ेगी इमरान खान। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, इतनी शदीद गर्मी, हब्स, फिर बारिश के दौरान तूफान। अलीमा खानम साहिबा और नौरीन साहिबा और डॉक्टर्स। एक सवाल जो है वो हर पाकिस्तानी या हर देखने वाला ये जानना चाहता है उसका जवाब। इमरान खान जो हैं वो अब आपको कब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? उनकी मुश्किलात कब कम होंगी? क्या वो रिहा होंगे, या फिर वो कह रहे थे ना राना सनाउल्लाह के इन्होंने नेल्सन मंडेला बन लें दो, तो यानी उतना टाइम जो है ये चाहते हैं कि इमरान खान पाबंद सलासर रहे। इन्हें ये डर नहीं है कि वो नेल्सन मंडेला बनेगा, इन्हें ये डर है वो नहीं बनेगा। नेल्सन मंडेला ने तो माफ़ कर दिया था, इन्हें डर ये कि ये नेल्सन मंडेला नहीं बनेगा, ये माफ़ नहीं करेगा, ऐसा गाड़ के रख देगा। कहा था ना साद रफीक साहब ने कि हमें गाड़ देगा। इन्हें डर ये है और कोई डर नहीं है इन्हें। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर आए और वो माफ़ी भी दे दे तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो माफ़ी होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। जिनके घरों में पुलिस ने छापे मारे, जिनकी ख़वातीन से वो की, जिनके बच्चों को उठा के ले गए, जिन डॉक्टर यास्मीन कैंसर के अंदर मौत और ज़िंदगी की कैफियत में, तो वो क्यों माफ़ करेंगे इन्हें? वो तो नहीं माफ़ करेंगे। थैंक यू। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसार राना साहब, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।